फैसिलिटी मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर फैसिलिटी मैनेजर गुंडागर्दी दादागिरी फैसिलिटी मैनेजर गुंडागर्दी तुम बनो फैसिलिटी मैनेजर तुम बनो गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आ जा अंदर 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 तक लगाओ अंदर तक अंदर तक अंदर तक। आप बताओ अभी तो 50 लोग हैं, अब 500 लोग आएगा। 500 लोग आएगा अभी। ये ट्रायल है, 50 लोग हैं। ये ट्रायल है अभी। अभी नहीं था खोल दो। बोलो क्या करना है? अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी पिक्चर ये ट्रायल है, पिक्चर बाकी है अभी। पिक्चर बाकी है अभी। पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। आराम करने के लिए बहुत टाइम हो गया। पिछले 5 साल से आराम से चल रही है। पिछले 5 साल हो गए। वालों को बुलाओ ना, अगर आपने उसमें नहीं है तो उनको बुलाओ। बुलाओ ये फोटो काम की बारी है। ये जो काम की बारी है। ये जो है ना हर हफ्ते में हर दिन होगा, हर दिन होगा यहाँ। हर दिन होगा। हमारी सोसाइटी की है। ये गुंडागर्दी तुम्हारी है, सोसाइटी तुम्हारी है। वाले आए हैं, ये मीडिया वाले आए हैं, ये पेपर में भी छप सकेगा। ये मीडिया वाले हैं, ये पड़ता है ऐसे का काम के लिए। अभी तो यहाँ की बात क्या पेपर आपकी आवाज है, आपका राइट है, आपकी आवाज छपाई हो सकती भाई अभी बाहर कम से कम 100 लोग हैं, रखा देंगे सबका 100 लोग हैं। सबका ही रखवा दीजिए। अगली बार टेबल क्या होगा? खुला होगा। अच्छी बात है सर। अगली बार आज तो पैकेट खुला हुआ होगा यहाँ पे। सोसाइटी है, कितना सही से काम ये सर नालायक के काम कुछ नहीं करते, सिर्फ मीटिंग हो देते हैं। लिफ्टें गिर रही है यहाँ पे, लिफ्ट गिर रही है। ये कहते हैं कि अभी कोई बंदा मरा थोड़ी है, बंदा मरेगा तो एक लिफ्ट निकालेंगे। ये लिफ्ट बंदा मरा नहीं है, उसकी भी करना बंदा मरने की। बताइए अच्छी बात है। ये सेलेक्टिव ये लिस्ट लगाइए सेलेक्टिव लिस्ट है। बताइए किस किस पैसे खा के लिस्ट में नाम नहीं देते हैं। पूरी लिस्ट नहीं देते, पूरी लिस्ट कर लेती, पूरी लिस्ट क्यों लगाई, पूरी लिस्ट क्यों लगाई। बाहर आके जवाब दो, मीडिया के सामने जवाब दो। नकारा लोग चुप करो, नकारा लोग चुप करो, नकारा लोग चुप करो। अरे सजल जी We want justice. We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. यहाँ पे 5 महीने आए हैं, अक्टूबर से आए हैं। क्या करवा दिया? ये अनिल जी फैसिलिटी मैनेजर है, ये इन्होंने अक्टूबर पे आए हैं हमारे यहाँ पे। इससे पहले भी कई सारे मैनेजर आए हैं गए हैं, लेकिन चीज जहाँ पे खड़े थे वहीं पे है। 5 साल से 5 साल से ये परेशानियां हैं। ये यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा है। हमने 33 के भी पावर स्टेशन के ऊपर हमने बात करे थे और हमने जिद भी किया था CGRF के कोर्ट में। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है, इन्होंने अभी तक कह रहा था ना आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, इस किस्म की लैंग्वेज बता के टरका रहा। सेकेंडली जो है ना यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम कई महीनों से चल रहे थे, 1 साल तक है ये यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम। ये हमसे 6 रुपये 22 पैसे से रेट ले रहे थे। बट यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम की जो हिसाब किताब जो है ना वो पोर्टल में जो है ना यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम की पोर्टल में वो प्रॉपर जा रहे हैं। ये मतलब है ना धोखाधड़ी, फर्जी वाला काम चल रही है। उसके बाद देखो ये कई सारे इश्यूज है, पार्किंग के ऊपर इश्यूज है, लिफ्ट के ऊपर इश्यूज है। बड़ी मतलब भयंकर चीज है ना, लिफ्ट कई दिनों से चल रहे थे, कोई भी लिफ्ट नहीं चलते प्रॉपर। मैं बता रहा हूँ ना, लिफ्ट में कोई भी लिफ्ट में आप चढ़ के देखोगे अभी भी ना कोई स्मूथ आवाज नहीं है, मीठी आवाज जो होता है वो नहीं होता है। वो फ्री फॉल हुई है कुछ दिन पहले। हाँ, उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था ये कोई मरे तो नहीं है, क्या हुआ ये तो। और उसके बाद इनकी जो टॉप मैनेजमेंट जो है ये इनकी टॉप मैनेजमेंट कह रहे थे आप लोगों ने जो पैसे दे रहे थे, मेंटेनेंस जो दे रहे थे, वो तो सिर्फ बिजली पानी के लिए है, बाकी चीज के लिए एक्सपेक्ट मत करो। बिजली का भी अलग है और बिजली के पैसे हम अलग से देते हैं। पानी के भी पैसे जो है ना वो इनके साथ जुड़े हैं। ये
सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने हमसे कुछ नहीं किया है। 700 यूनिट का, 700 यूनिट का है ना। हाँ, तो वो अलग है ये, बट बिजली के लिए, पानी के लिए छोड़ के मेंटेनेंस की पैसे हमने सिर्फ 2 महीने की मेंटेनेंस रोका था। बिजली भी काट देते हैं कई बार, और मेंटेनेंस ना देने की वजह से जो है ना बिजली काटा जाता है, जो कि कानून तौर पे गलत बात है। किसी से भी पूछ लो, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, आपका हरियाणा हिसार कोर्ट की जजमेंट है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने ऐसे कुछ नहीं कर रही। बदमाशी है। तो ऑल टुगेदर जो है ना, इन्होंने जो काम आज भी कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे, और पैसे मांगने के टाइम कहते पैसे दे दो, पैसे नहीं दोगे तो फिर तो आपका बाउंड्री वॉल नहीं है। बाउंड्री वॉल के लिए हमने बार्ब वायर लगवाने के लिए बोला था, भाई साहब ने हमसे पूछा था, हमने वेंडर्स भी दे दिया था, फिर उसके बावजूद भी बाउंड्री वॉल्स के लिए जो है ये इनके जो सीनियर है उन्होंने कहा था बाउंड्री वॉल लगने की क्या जरूरत है, ये ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, मैं सारी चीज बता रहा हूँ 1 by 1, यहाँ पे सारे पॉइंट्स है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, ये मेंटेनेंस जो है इन्होंने हमारा प्रीपेड मीटर के साथ इन्होंने जोड़ दिया, जो कि एज पर लॉ मेंटेनेंस अलग होना चाहिए, प्रीपेड मीटर अलग होना चाहिए। बिजली की मीटर के साथ मेंटेनेंस कनेक्ट कलेक्ट मेंटेनेंस बनाना है ना, ये हमसे डिस्कस इलीगल तरीके से किया था, जिसके कई सारे रूल्स ऑर्डर्स वगैरह जो है ना, एचईआरसी की ऑर्डर है, और कई सारे मतलब ना आपका ऐसे गुड़गांव कोर्ट की भी ऑर्डर है, वो भी हमने इनको दिए है, लेकिन वो हमारे दादागिरी हमारी नहीं सुन रहे, वो हमारे ऊपर जो मर्जी चाहते हैं वो करना चाहते हैं। आज जो मैंने ये बोल रहा हूँ ना आपके सामने, और कल को देखो मेरे साथ परेशानी करना शुरू कर देंगे। ये इस किस्म की है। ये पॉइंट्स यहाँ पे 44 पॉइंट्स है। ये अगर एक एक पॉइंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। जेन सेट की जो चार्जेस जो है ना 29 रुपया लेते हैं। आप बताओ यहाँ पे गुड़गांव में किसी सोसाइटी पे 29 रुपीज लेते हैं। 29 प्लस जीएसटी 18%, दैट इज इक्वल्स टू 34 रुपीज। जीएसटी की इनवॉइस भी नहीं देते। हाँ, जीएसटी की इनवॉइस वो देते नहीं है। मतलब है ना, कई सारी चीज है। ये आपको पार्किंग के लिए बोलूंगा, पार्किंग के नॉर्मल तौर पे जो है ना, ये एक लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 पार्किंग भेज देते थे। गलत इन्होंने आपको। और एक मजे की बात है ना भाई साहब को, 1 हफ्ते पहले हमारा यहाँ पे रोहित भी था, हमारा यहाँ पे 2 हफ्ते पहले की बात है, पानी भर गए हैं। बोल रहा हूँ सर 1 by 1, पानी भर गया है। सीवर्स का पानी ऊपर आ रहा, ओवरफ्लो हो रहा। और आप बताओ सीवर्स का पानी पे इतने भयंकर आपका स्मेल आ रहे हैं। ये क्या, ये सोसाइटी की है? जब भी बोलता हूँ, करता हूँ, होता है, देखता है, इस किस्म की लैंग्वेज बोल करेंगे। सर, एक कार क्लीनर के नाम पे क्लीनर्स को फ्रेंडली एंट्री देते हैं यहाँ पे। इनको हमने कंप्लेंट करी, लिख के दी कि पुलिस को, तो अपने वो दबा के बैठ गए। जब पुलिस एसीपी डीसीपी से हमारी बात हुई तब पता लगा कि ये तो अपने दबा के बैठ गया, कंप्लेंट नहीं करी, उनको कंप्लेंट नहीं दी। तो उन्होंने कहा, एसीपी ने कहा, अगर मुझे इसके क्रिमिनल्स जो बैठे आपके कार, अगर तुम दोनों की इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटी मैनेजर और सिक्योरिटी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट ली तो तुम दोनों को अंदर कर दूंगा मैं। और ये डॉक्यूमेंटेड है इनके रिपोर्ट के अंदर कि ये उसको फ्रेंडली एंट्री दे रहे हैं, सुबह 4 बजे 4 बजे एंट्री दे रहे हैं। और हम रेजिडेंट्स ने पुलिस में एफआईआर लॉन्च करी। एफआईआर लॉन्च के नेक्स्ट डे उन बंदों को यहाँ से निकाला, उनको अरेस्ट करके ले गई पुलिस। कहीं से इनएक्शन हुआ। और इनका उसके बाद इनका मेंबर का कहना है कि अगर आप एक्शन नहीं लेते तो हफ्ता 10 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ा कांड होने वाला था, जो आप बच गए आपके एक्शन लेने की वजह से। अब ये बताएं कि कौन सा बड़ा कांड होने वाला है? क्या किसी की किडनैप होनी थी यहाँ पे, या कोई मर्डर होना था, या किसी गाड़ी चोरी करके ले जाते और बाहर लाके मर्डर करके आते, गाड़ी यहाँ रख दे चुपचाप, क्या ऐसा कांड होना था? ये तो इन कैपेसिटी दैट इज बेसिकली क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी दैट इज सिक्योरिटी ब्रीच। आगे और बात बता रहा हूँ, इस सोसाइटी पे ऐसे चीज है, जैसे 700 लोग हैं यहाँ पे, 700 फ्लैट्स है, और 700 फ्लैट्स में कुछ फैसिलिटी होता है, कुछ गिने चुने फ्लैटों के अंदर जो है ना बिजली की मीटर है ही नहीं है, फ्री पे चल रही है, फ्री पे। और हमने जब हाईलाइट किया है, हाईलाइट कर रहे हैं तो हिसाब भी नहीं है उसके पास, कोई हिसाब नहीं है इनके पास। उसके पैसे बाद में खुद खा जाते हैं। ये हमारा काम है कि पता लगा। एसटीपी प्लांट्स की जो केक होता है ना, स्लज निकलता है, एसटीपी देने पड़ेंगे, काम हो ना हो पैसे आपको देने पड़ेंगे। हमने पैसे बंद किए। पवन यादव है, उन्होंने हमें बोल दिया आपको तो बिजली पानी की, तो आपने जो पैसे दे रहे हैं ना वो हमें लॉस पे जा रहे हैं, बिजली पानी है। आपकी क्या बताऊं, जो हमने यहाँ के बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, अंदर देखो जाके कितने पानी भरे हैं, बेसमेंट 1, 2 सारे मिलके पानी पे पानी है। ये
अब उस चीज को इम्पैक्ट होता नहीं में हम 5 साल तक झेल रहे थे। बताओ, हमने यहाँ पे शांति के लिए आए थे, लेकिन उल्टा अशांति होना शुरू। कम्युनिटी सेंटर नहीं दिया इन्होंने, क्लब बना के इवन डेथ की क्रिया कर दी हो उसके भी पैसे चार्ज करते हैं वहाँ हाँ, पर। क्लब हाउस के बारे में आते हैं। खाने वालों हाय हाय। इनकी सर्कल डेलीगेशन मत लगाओ, उसको स्टेटमेंट कर देंगे प्लीज। कर देना आपकी बारी है, आप बोल लीजिए फिर हम इसका बात मतलब ये करेंगे। मानना कि ये सारे सही हैं जो बोल रहे हैं। एक गलत बोला ना आपने, ये सारे तो सही है। ये 4 महीने हो गए, 45 पॉइंट आपका जी, इसमें कौन सा क्लियर हुआ मेरे को बता दो। 4 महीने हो गए, ये 15 अभी वही मैं बोल हमें बोलना ही है। ये हमारा फैसिलिटी मैनेजर है। ये बड़ी मीठा बात बोल रहा एक है। मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। हमें बोलना ही नहीं है, आप जो कर रहे हो आप वो बोल रहे, बोल मैं नहीं नहीं बोलना, बोल रहा। हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, आप बोल दो ना। हमने इतना बोला, इसके इतना बता रहे और भी तो ऐड करेंगे। हमारे पास नहीं कोई नहीं है ये में लिखा है सर, सारी चीज लिखा खत्म होगा, आप बोलो। आप बताओ क्या क्या देखो इसने पॉइंट दिए थे। बताओ पहले तो क्लब का रेस्टोरेंट कितने महीनों से बंद हो रहा है? सर क्लब का रेस्टोरेंट चलेगा, मैनेजमेंट डिसीजन से चलेगा। तो इसका पैसे क्यों ले रहे हो फिर? पैसे क्यों ले रहे हो? क्लब उसको कोई अलग पैसा नहीं है। नहीं, रेस्टोरेंट का कोई पैसा नहीं। अलग चार्जेस है, रेस्टोरेंट भी मतलब राष्ट्रीय वो आपकी भी चार्जेस है, रेस्टोरेंट के नहीं है। जवाब दो। बोलो, आप बोलते चलो। 133 के भी गवर्नमेंट से आएगा, हमारी तरफ से सारा क्लियर है। एवरीथिंग मीटर बॉक्स MT1 कटा हुआ है, जो गवर्नमेंट की प्रोसेस गवर्नमेंट करके देगा। ये जो अब टाइमलाइन आपने सर टाइमलाइन मुझे नहीं मिलेगा, मैं किसी को नहीं दे सकता, यही बात है ना, क्योंकि मुझे नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से। मैं कैसे ये ऐसे नहीं कि गोली खिला रहे हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी एक्शन कैसे बुलाएंगे? बता रहे बोलेंगे तो आगे चुनाव आ जाएगा। चलो आगे चलो। डायरेक्ट के भी है आपके पास यूनिफाइड बिलिंग का एरर का भी हमने रिजोल्व कर लिया सर ऑनलाइन वाला। अभी आपको यूनिफाइड मार्च से फरवरी का आ जाएगा, ओके। वो हमने तैयार कर दिया। आपको समरी बन जाएगी, फरवरी से हम रीडिंग करते हैं। सबमिट कर रहे हो, आप यूनिफाइड बिलिंग के डिटेल कब से सबमिट कर रहे थे? हम रेगुलर पे रेगुलर कर रहे हो ना, तो आप उसका तो हमसे 6 रुपए 22 पैसा क्यों? आप इस पे ना ये SDM से मिलके आए थे, आप तो बताना बता उनकी दीजिए। चोरी बताना। एसडीएम का कहते हैं पहले थे, एसडीएम कहते हैं कि डाटा तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, डाटा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ ये बताया, कुछ ग्लिच, हल्की सी कोई प्रॉब्लम है जो है इनके एड पे। ये कहते हैं हमारे डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहते हैं हल्की सी प्रॉब्लम है। हिसार के एसडीओ से बात करी, वो कहते हैं 1 आध दिन में सोल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। और वो हो भी गई। वो 17 फरवरी की बात है, 17 फरवरी की बात है, वो सोल्व भी हो गई है। अब ये बोलो ना, यूनिफाइड बिलिंग की ऑर्डर कब तक आया है? ये मार्च 2023 का सर प्रॉब्लम तो हो जाएगा ना, आप पूरी बोल रही प्रॉब्लम है यूनिफाइड फिर है ना, उसमें तक तो रिजोल्व हुआ है, नहीं तो वो क्यों होता है? यूनिफाइड ले रहे हो ना, सर कोई आप तो उसकी बेनिफिट्स ले रहे हैं ना, हिसाब दे दो। आप उसकी बेनिफिट्स अकाउंट देखो सर, ऐसा है ये बेनिफिट्स उनकी ले रहे हैं, तो हमें तो क्रेडिट दो ना, हमें क्रेडिट दो ना, जो बेनिफिट्स आप देते हो सोल्यूशन नहीं देते हो सर, सारे के बाद सोल्यूशन भी आते हैं। बोलो ना, बोलो पार्किंग वाला क्या है? सुनिए मेरी बात, ओवरलैप पार्किंग थी, उन ओनर्स को अमेंडमेंट चली जाएगी, और जिनकी जो फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग थी उनकी वो फिक्स है। वो कब तक है? सर उसमें 10 दिन लगेंगे, और भी 10 दिन ऐड हो जाएंगे प्लीज। वो 10 दिन दोनों बार आपने मेरे को डेट दी है, तो दोनों डेट निकल चुकी है। 2 बार मैं आपके से 2 घंटे बैठ गया। वर्मा की सोल्यूशन तो निकलेगा, उस चीज को देंगे। सोल्यूशन निकल तो नहीं रहा, वही तो चीज़ है ना। मर जाएगा तब लिफ्ट ठीक कराओगे? सर लिफ्ट किया आगे 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 बोलो सर, बोलो डालो ये, लिफ्ट का बता दो, चलो बोलो आगे बोलो। सुनिए मेरी बात, उसकी पेमेंट जा चुकी है, सब जा चुकी है सर। मैंने कहा, मैंने स्टेटमेंट सुन लीजिए, पेमेंट दे दी गई है, वर्क ऑर्डर प्लेस है, बंदे काम कर रहे हैं उसके ऊपर। वर्क ऑर्डर तो 2 मार्च के लास्ट तक आपकी B1 B2 हो जाएंगे, डी में टाइम लगेगा। या तो सुन के एक मिनट सर, डी में 2 महीना लगेगा। किस चीज का किस चीज का वर्ड? किस चीज का वर्ड? 2 महीने में कोई मर गया तो सर वो बंद है, बंद कर दी। अरे किस चीज का वर्क ऑर्डर? किस चीज का? उसकी मेंटेनेंस के पैसे कम करोगे? मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रखे हैं ना, उसकी मेंटेनेंस जो ले रहे हो उसमें 2 महीने की कम करोगे तो सर्विस नहीं मिल रही ना, 2 महीने सर्विस नहीं दोगे। सर बहस करेंगे तो जवाब नहीं दूंगा। बहस रखिए, एजेंसी अपने वे में काम कर रही है उसको। चलो कब करी पेमेंट? कब करी आप पेमेंट? हमने फरवरी में आप हमें रिसीव कुछ क्यों नहीं दिखाते? तो लिफ्ट तो आपकी 4 साल से खराब है, फिर आप फरवरी में क्यों पेमेंट? सर लिफ्ट चल रही 4 साल खराब लिफ्ट क्यों? डी की लिफ्ट कब से चल रही है बताइए? कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही भाई? बंद है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, एक बंद है ना, तो आप गलत क्यों बोल रहे हो? पहले तो ये
ये बताओ सर साउथ करने का जवाब दे दो। मीडिया सॉरी क्लोज बंद कर दीजिए। शोर में चला दीजिए। शोर में चला दीजिए। देखिए यहाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं दे रहा। से बंद है ना, कौन सा बात है? लिफ्ट चलता रही है। देखिए आप सर्विस प्रोवाइडर है, आप पे कर रहे हैं, आप हर एक सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पे होने के वजह से कई बार फंस गए, कई बार अभी बच्चे स्कूल जाने से गाड़ी छूट गया है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग ऑफिस जाते हैं। होगा करेंगे 10 दिन में हो जाएगा। इनकी ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये जिस किस्म की बातें जो कह रहे थे ना, 5 साल से हम सुन रहे थे, 5 साल से सुन रहे थे। ये होना होगा, हो जाएगा। हमने वर्क ऑर्डर प्लेस किया था, काम इज अंडर प्रोसेस, ऐसे ऐसे किस्म की बातें कह रहे थे। फाइनली जो है इन्होंने 44 पॉइंट जो है ना, इनके पास कोई आंसर नहीं है। 4 महीने आप यहाँ पे चेक करोगे, हर चीज जो है ना 1 साल 2 साल 5 साल तक ऐसे ऐसे है, लिखा है ये टाइमलाइन। इन्होंने हर हफ्ते में, हर महीने में टाइमलाइन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। 15 फ्लोर पे मैं रहता हूँ। मेरे घर के बाहर की विंडो का हैंडल तोड़ दिया इनके काम करने वालों ने। मैंने 3 बार माई गेट पे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट क्लोज हो गई। वो वहाँ पे रस्सी बांध गया, छोटी सी टुकड़ा सा। मैंने आके इनको बोला, मैंने कहा भाई वहाँ बच्चा कोई गिर गया, खेलते हैं छोटे छोटे बच्चे, कोई ग्रिल नहीं है उसमें, कोई ग्रिल नहीं है, बिल्कुल ओपन है 15 फ्लोर पे। मैं आके यहाँ पे गाली देके गया, कहते सर अप्रूवल नहीं मिला 100 रुपए। सर सोसाइटी की समस्याएं दोनों तरफ से हैं उस चीज को लेके। रेजिडेंट्स जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो सर्विस नहीं दे पा रहे, यही मेन कारण है। रही बात कुछ जो भी है काम आपने देखा, सोसाइटी का राउंड लिया है, सफाइयां भी देखी है, अपकीपिंग भी देखी है, वो अपनी मैक्सिमम लेवल पे है। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी सबकी पैरामाउंट पे, सबको पूरा सिक्योर करके रखा। अभी तक कोई इंसिडेंट इस तरह का आए है तो हमने एड्रेस करके रिजोल्व किया। कोई इंसिडेंट हो तो हम एक्शन लेंगे। नहीं सर, प्रोएक्टिव एक्शन भी है उसमें, ऐसा नहीं है उस चीज जितनी आयु से बात हुआ नहीं। आरोप तो कोई लगाए सर, आरोप तो फ्री है, सबका अधिकार है, लगा सकते हैं, बता सकते हैं उस चीज को लेके। आरोप तो आरोप होते हैं, पर आप भी राउंड लेके घूमने होती है, क्या दिक्कत आई? आप घूमने मीडिया में 5 दिन से पूरा मैंने मेंटेनेंस पेड नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इनमें लिख रहे हो, मैं लिस्ट देता हूँ, वो भी पब्लिश कर दीजिएगा। भाई इन रेजिडेंट के पेमेंट ना देने की सर्विस विड्रॉल कर लिया, ठीक है जी। लिफ्ट चल रही है मैडम, लिफ्ट सेफ एंड साउंड है। जो लिफ्ट की मेंटेनेंस होनी है वो हेड ऑर्डर कर दी है। जो लिफ्ट में अपग्रेडेशन होना है, मोड होना, वो हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, वो सब सेफ स्टोर है। कुछ समय सीमा आप बताएंगे यहाँ पर? बताइए कुछ समय सीमा बताएंगे? समय सीमा सर जो अभी है मार्च एंड तक इनकी होगी, उसके बाद एक लिफ्ट में टाइम लगेगा, वो 60 डेज का टाइम। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, सारी उनकी पेमेंटें कर दी है। नाउ ऑल ट्रैक इन लिफ्ट का आप बता रहे हो, अगर कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है जैसे कुछ पेशेंट भी है तो वहाँ पर क्या कौन जिम्मेदार? सर चल रही है लिफ्ट वहाँ पे। देखिए जहाँ एक टावर में 3 लिफ्ट है, एक लिफ्ट किसी वजह से सेफ्टी कारण से हमने बंद की है, बाकी 2 लिफ्टें हेल्थी है, हमेशा चलती है। इन केस वो बंद होती है तुरंत उनके मेंटेनेंस किया जाता है, इमरजेंसी कॉल। ठीक है नहीं मैम, रेगुलर मेंटेनेंस उसका वो तो एड्रेस किया। कोई ऐसा देखो रिपोर्ट आई है कि एआरडी काम नहीं किया, एआरडी काम नहीं किया तो हमने रिस्पॉन्स कराया, मेंटेनेंस कराई है, जो उसमें फॉल्ट था वो रेक्टिफाई कर। और इन्होंने बताया कि बच्चा भी लेट हुआ है स्कूल में जाने के लिए, ये सारी मैम वो देखो जो टेक्निकली कोई चीज़ों पे फॉल्ट आता है तो मशीन को रिज्यूम करने में और मेंटेन करने में टाइम लगता है। कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है पावर कट से, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से कवर होता है। इज नॉट ए लिटिल थिंग कि मैं ले कर दूँ, कोशिश की जाती है, ऑपरेटर है हमारे साथ में, वो रिस्टोर नहीं करते तो हम पीछे ओईएम जिसको एमसी लेकर उसको कॉल करते हैं, उसको आने में टाइम लगता है, वो टाइम लगता है। आपने हाई अपनी जो सोसाइटी के हाई अथॉरिटी उनको लिख दिया? सबको इन्फॉर्मेशन, सब मैनेजमेंट को पता, सब रेडी एवरी। अनिल जी कितने टावर की लिफ्टें है उसकी जो सिंक्रनाइज हुई हुई है? 5 साल से ऊपर तो हो गया पोजीशन आए को, कितना टाइम लगेगा? कितनों की नहीं हुई है वो भी बता दो। सिर्फ 3 लिफ्टें सिंक्रनाइज नहीं चलती सर, एक B1 में, एक B2 में, एक टावर डी। तो कितने टावर है? 4 में से 3 तो आपने यहाँ गिना दिए। 18 में से सिर्फ 3 ही लिफ्टें है ना। हाँ तो 3 लिफ्टें 18 में से 15 लिफ्टें चल रही है, 5 साल से ज्यादा हो गया, अभी आप कह रहे हो लिफ्टें चल रही है। वो लिफ्टें सिंक्रोनाइज नहीं है, लिफ्ट चल रही है। क्यों सिंक्रोनाइज नहीं है? पैसे चार्ज कर रहे हैं क्यों नहीं है? आधी क्यों नहीं है? 2 चीज है, लिफ्ट पैसे चार्ज और लिफ्ट चल रही है सेफ साउंड। सर सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है? एक आंसर हमारा ये है कि वो क्यों नहीं है? सिंक्रोनाइज क्यों नहीं है? सिंपल आंसर है क्यों नहीं है? सर पीछे जो ग्लिच रहा है, जो कोज 5 साल के ऊपर ग्लिच चल रहा है अभी तक आप लोगों का। होता है सर, तो प्रोसीडिंग होता है, तो आप पब्लिक को कह रहे हो कि हमारे नाम नोटिस करवाओ, अपने नोटिस करवाओ ना। 5 साल चीज है सर। क्यों ऑपरेशन है? एक लिफ्ट एक बंदा अगर ऊपर खड़ा है, वहाँ 3 बारी वो बटन दबाएगा, तीनों लिफ्टें ऊपर जाएगी, क्यों टाइम खराब नहीं होगा? सर वो लिफ्ट की टेक्नोलॉजी बताएगी उसका। आपको टेक्नोलॉजी कितने टाइम में पता चलेगी? 5 साल हो गए अभी तक 5 साल टेक्नोलॉजी नहीं करवा रहे ना उसको। तो 3 मिनट 4 मिनट में आपको प्लीज मैंने स्टेटमेंट दे दिया। थैंक यू। सोसाइटी में आपने समस्या रखी है जिसको लेकर आपने जो नोट्स निकाला है और सोशल डिपार्टमेंट से बात की, तो क्या कुछ समस्या है? समस्या हमने पिछले 5 सालों से ना हमने प्रॉब्लम फेस की।
मेरा मोटा मोटा 5 साल हो गया था। 5 सालों से ना सोसाइटी की कोई भी चीज़ जो है ना सीक्रेट नहीं। हमने काफ़ी दिन से फॉलो अप कर रहे थे। यहाँ पे 44 पॉइंट्स है, जिस 44 पॉइंट्स के एक भी पॉइंट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था। आज होना कल होना ऐसे रोज़ मुकदमा का डेट दे रहे थे, हर हफ्ते में, हर महीने में, हर सालों में, ऐसे ऐसे करके। सारे सोसाइटी फैसिलिटी मैनेजर्स जो है ना सब एक जैसे ही हैं। क्या कुछ इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहला जो है ना, हमने आज से 1 साल पहले हमने एक केस जीता था CGRF पे 33 के भी पावर स्टेशन यूनिफाइड बिलिंग सिस्टम, वो अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है। बिजली का बिल जो है ना हमें 6 रुपये 22 पैसे से लेते हैं, जो कि कम पैसे पे लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक लिया नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चरल्स की प्रॉब्लम्स है। बिल्डिंग अपने आसपास सारी जगह पे देख रहा था, सारी जगह पे प्लास्टर झड़ रहे हैं, कोई काम नहीं किया था। लिफ्ट की परेशानियां हैं, ये लिफ्ट अचानक बंद हो जाता है, ऊपर से फ्री फॉल हो जाता है। लिफ्ट की AMC भी प्रॉपर नहीं है, और लिफ्ट के नीचे जो बैटरी जो है ना, जो ARD सिस्टम जिसको ऑपरेट करते हैं, बैटरी भी सिस्टम में नहीं है, बैटरी भी ख़राब है, जिसके वजह से कुछ दिन पहले की एक बच्चे की भी परेशानी हुआ था। उन्होंने पुलिस पे भी कंप्लेन कर रहे थे, पुलिस वाले को ने भी बताया था ये गलत बात है। CCTV प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। क्लब हाउस पे मेंटेनेंस चार्जेस जो है ना ये फालतू लेते हैं, 1300 रुपया जो लेते हैं क्लब हाउस पे। हमारा वो नहीं चलता है क्या, रेस्टोरेंट नहीं चलता है। और जो हमारा आपका स्विमिंग पूल जो है ना, स्विमिंग पूल का नीचे का पोर्शन ना कम से कम 6 इंच नीचे धंस गया है। कब से क्रिएट कर रहे हैं? कब से इशू ये प्रॉब्लम्स तो पिछले 3-4 सालों से है। इसमें अब तक कोई सोल्यूशन? हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता। प्रशासन को भी हमने कई बार भी बोला है, कई जगह पे हमने लेटर भी डाले थे, कई जगह पे कंप्लेंट भी डाले थे। ये डिफेंड आप रहते हैं, इनके पास जितने मर्जी सारे एविडेंस भी हमारे पास है, लेकिन ये सुनता नहीं है हमारी कोई। नेक्स्ट टाइप का क्या प्लान है, हमने आगे कुछ करेंगे, ये आगे हम लीगल एक्शन लेंगे, CM विंडो जाएंगे, फिर और भी बात करेंगे। बाकी जो भी करना है इनको तो करना है। हमारा 2 महीने का सिर्फ मेंटेनेंस ना देने की वजह से कूड़ा उठाना बंद कर दिया। 2 महीने सिर्फ हमने मेंटेनेंस इसलिए बंद किया था, वो एक प्रोटेस्ट है ये, ताकि हमारा काम प्रॉपर हो जाए, हमारा जो भी पेंडिंग पॉइंट्स जो है ना वो हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब बताओ क्या करना चाहिए? हमें पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहे, पैसे हम देना चाहते हैं, कल भी देंगे, आज भी देंगे, लेकिन क्या जो सर्विस जो नहीं दे रहे तो वो उससे माइनस करेंगे क्या पैसे? नहीं। अगर अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्या आगे का कदम क्या रहेगा? हम तो प्रशासन के सामने रखेंगे, हमने आगे क्या है ये मीडिया को बुलाएंगे, आगे बताएंगे कुछ। इवन वहाँ का जो मैनेजमेंट का लोग जो है ना वो भी हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वो कोई नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं ना आपने जो पैसे जो दे रहे हैं ना ये बिजली और पानी के लिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं है, इससे ऊपर ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री वॉल्स जो है ना, बाउंड्री वॉल पे भी तो इन्होंने कहा कि आप कूड़ा उठा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्या है? पूरे लोग कूड़ा उठाते हैं, जिन लोगों बिल पे नहीं किया आप लोग, कितना नहीं उठा रहे, क्या कुछ समस्या? जिन लोगों ने बिजली मतलब ना मेंटेनेंस की 2 महीने की पैसे नहीं दिया था, सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों के था। लाख रुपए की मेंटेनेंस पेंडिंग है बहुत सारे लोगों का। मेरे घर के पास वाला जो घर है वो भी 1,70,000 के आसपास पेंडिंग है ये, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम हम सब गिने चुने लोग हैं, प्रॉब्लम इनका सिलेक्टेड लोगों के साथ उन्होंने, जिन लोग बोलने वाला है ये हम सारे बोल रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ना सब ने परेशानी फेस कर रहे हैं, और इन्होंने पोस्टर डाल के रखे थे। ये इन्होंने हर जगह पे पोस्टर डाल रखे, जो इन लोगों ने कूड़ा नहीं उठा, मेंटेनेंस नहीं दिया, तो इसका कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। राइट। मेरा नाम कोमल है। हमारे यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी के बिना एंट्री अप्रूवल दिए जाते हैं और गाड़ियाँ अंदर आती हैं। हमारे घर में भी बिना एंट्री अप्रूवल दिए जाते हैं गाड़ियाँ, कोई कॉन्फिडेंस से आता है गाड़ी उसकी अलाउड है अंदर आना। लिफ्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी खुद की फ्रेंड 15 मिनट लिफ्ट में फंसी रही अपने 5 साल के बच्चे के साथ। अगर उसको 2-4 मिनट वो और रहती तो शायद वो होती ना, ठीक है। 207 में छत पूरा गिर गया, वो 1 मिनट के लिए बालकनी में आई थी। अगर वो बालकनी से बाहर वापस अंदर ना जाती तो शायद वो इमेज खत्म हो जाती वहीं पे। लेकिन ये सिर्फ यही बोलते हैं कि जब कुछ होगा तब हम करेंगे। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे नहीं है, कोई भी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। ये हमें बोलते हैं कि हम क्लब के चार्जेस आपसे 1300 रुपये लेते हैं। ना हमारे इक्विपमेंट्स है जिम में, ना हमारे लिए रेस्टोरेंट ऑपरेशनल है लास्ट 9 to 10 मंथ से। कुछ भी ऑपरेशनल नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। मैं यहाँ ओनर हूँ और पिछले 1.25 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। जो सोच कर आए थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। जो एक मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी सोसाइटी में कि सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, साफ सफाई हो, हमारे बच्चे सेफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये यहाँ पे एक कैमरा घुसा कर देखिए।
कितनी गंदगी है यहाँ पर, सफाइयाँ नहीं होती हैं। और यहाँ पर जो सेफ्टी, जिसको लिफ्ट की सेफ्टी कहते हैं, या हमारे घर में हम लोगों के लिए सेफ्टी है कि यहाँ पे ट्रिपल लेयर सेफ्टी कहा जाता है, 1 लेयर भी नहीं है। लोग आते हैं, घुस जाते हैं, और मेड्स की सुबह एंट्री 6 बजे से अलाउ होती है, लोग 4 बजे से भी आ जाते हैं। मैं नहीं जानती किसके कहने से आते हैं, क्यों आते हैं। और जो और डेली छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की, वो कंप्लेंट करने पर भी नहीं होती। हम लोग टिकट रेस करते हैं, ये खुद रिजॉल्व कर देते हैं विदाउट। हाँ, मेरे घर में पिछले 8 महीने से शाफ्ट में पानी बह रहा है। मैं इन लोगों को बुलाती हूँ, प्लम्बर आता है, ऐसे कान पे हाथ लगाता है जैसे कोई राग सुन रहा है, सुनता है और चला जाता है। पिछले 8 महीने से। क्या आप नहीं जानते कि वाटर कंजर्वेशन कहती है हमारी गवर्नमेंट, वाटर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। 8 महीने से पानी बह रहा है, लेकिन वो इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। कितनी टिकट रेस कर लो, कितना इनको पर्सनली कह लो, कोई मतलब नहीं। फिर हमने जब प्रोटेस्ट में 2 महीने की मेंटेनेंस रोकी है, तो इन्होंने हमारा कूड़ा उठाना बंद कर दिया। मेरे घर में छोटी बच्ची है, उसके पॉटी डायपर्स होते हैं, उसका दूध के पैकेट्स होते हैं, क्या बीमारी नहीं फैलेगी? अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये लोग होंगे क्या? ये लिफ्ट में कोई गिर जाए तो ये जिम्मेदार नहीं, कि कोई मरे तब हम जिम्मेदार, तभी भी क्या जिम्मेदारी लेंगे? और कोई बीमार हुए तब इनकी जिम्मेदारी नहीं, गंदगी है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं, क्रिमिनल्स अंदर घुस रहे हैं तब इनकी जिम्मेदारी नहीं। तो करोड़ों करोड़ों के फ्लैट यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? मेरा नाम गगनदीप है, भी 207 में रहती हूँ मैं। मेरी पहले की भी कंप्लेंट होगी, आपने देखी होगी यूट्यूब पे। लास्ट 26 जून की है, जो छत गिरी थी वो आज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। 26 जून से लेके अभी तक FIR दर्ज करी थी, सब कुछ किया था। उस टाइम वेदपाल जी थे, आपको याद होगा, बुलाया था। तो अब जो है इधर क्लब हाउस के बाद ओपनली गुंडे आते हैं, ड्रिंक्स चलती हैं, बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। और गार्ड जो है 36 आवर काम कर रहे हैं, इनके पास गार्ड्स तक नहीं है कि हर एक उसके गार्ड के लिए अलग अलग ड्यूटी दी जाए। तो मेरी तो खास करके हर हफ्ते लाइट काट देते हैं, एक इस पर कि मेंटेनेंस नहीं दिया। क्यों दे? मेरा ऑनर वो बोलते जब आप काम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे फ्लैट की सारी टाइल्स टूटी हुई हैं, शीशे ब्रेक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर अभी तक वो जो छत गिरी थी आज तक रिजॉल्व नहीं हुई उस प्रॉब्लम। मेरा नाम DK शर्मा है, मैं यहाँ टावर B में रहता हूँ, 1105 नंबर फ्लैट में। मैं यहाँ पर पीछे 2020 से रह रहा हूँ। और इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने सारे गवर्नमेंट के लाइसेंसेस वगैरह में क्लब को कम्युनिटी सेंटर के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और ये क्लब के अंदर में इनकम का सोर्स कमर्शियल एक्टिविटी कराते हैं। इन्होंने क्लब के बनाने के लिए लोगों से 3-3 लाख रुपए पहले शुरू में भी ले लिए। उसके बाद में हर महीने 1300 रुपये प्लस GST लगा करके उस पर हर महीने चार्ज करते हैं। फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं देते। उसके अंदर में कितनी सारी कमिटमेंट की थी कि हम इसके अंदर में हेयर ड्रेसर, बार्बर शॉप होगी, हेल्थ सेंटर होगा, इसके अंदर में जिम होगा, क्लब होगा, रेस्टोरेंट होगा, स्विमिंग पूल चलेगा। कुछ नहीं चला। शुरू के अंदर में हम लोगों ने जब यहाँ पर आए थे, इनका क्लब रेडी नहीं था, पूरा इनकम्प्लीट था। स्विमिंग पूल तैयार हो रहा था, तो इन लोगों ने क्या किया था कि शुरू का जब जिस दिन से इनका स्विमिंग पूल चालू हुआ और इन्होंने रेस्टोरेंट के अंदर में किसी ठेकेदार को बुला के बैठाया, उस दिन से इन्होंने क्लब के 1300 रुपये चार्ज करने शुरू किए हमसे। अब 9 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं, क्लब का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है बिल्कुल। और ये उसके पैसे हमसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? GST के लगा करके चार्ज करते हैं। एज पर गवर्नमेंट GST रूल्स इनको हमारे को GST की इन्वॉइस देनी चाहिए, टैक्स इन्वॉइस देनी चाहिए, जिसके ऊपर प्रॉपर साइन होने चाहिए। ये उस पर सब लिख करके दे देते हैं कॉमन लगा करके कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इन्वॉइस, हेंस नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड। हमें मालूम नहीं है कि ये GST भी जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमसे मान लो 100 रुपये के ऊपर 18 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो ये 50 रुपये करके 9 रुपये जमा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम, वी डोंट नो। एज पर रूल GST के रूल के ऊपर में QR कोड की होना चाहिए, क्योंकि इनका बड़ा सेटअप है, कई जगह इनकी फैसिलिटी चलती है। डेफिनेटली इनका टर्नओवर फैसिलिटी टीम का ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से QR कोड वाली इन्वॉइस आनी चाहिए, मगर ये नहीं देते कुछ भी हमारे हम लोगों को। तो हमारे सिर्फ मानना ये है कि जब ये अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं पूरी हमसे, तो हमसे क्यों चार्ज कर रहे हैं पैसे मेंटेनेंस के? सिमिलरली अभी जिनके पैसे दिए हैं, ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि हम आपको 1 महीने का जनवरी के पेमेंट नहीं किए, फरवरी का पेमेंट तो अभी ड्यू हुआ है। अभी इन्होंने फरवरी के हमको इन्वॉइस भी नहीं दिए, कहते 2 महीने के पैसे नहीं दिए। जनवरी की एक पेमेंट है, रह गई है, जो इन्होंने 90% लोगों से शुरू के अंदर में 2-2 साल की एडवांस पेमेंट ले रखी थी। वो सब कहाँ पर है?
अगर उनसे जब अपने 60 फैमिलियाँ रहती थी शुरू के अंदर में 2020 के अंदर में, इतनी बढ़िया यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह होती थी, उससे डे बाई डे की इनकम बढ़ती जा रही है और सर्विसेज डाउन होती जा रही है। 5 साल से हमारे बी टावर के अंदर में लिफ्ट सिंक्रोनाइज नहीं हुई है, एक्सेस कंट्रोल गेट्स हैं वो खुले पड़े रहते हैं, इनसे रिपेयर नहीं होती, बार बार उसमें ये सीमेंट लगा कर फिर जाते हैं, वो दरवाज़ा बंद होता है फिर खुल जाता है, एक्सेस कंट्रोल कोई काम नहीं करता, सिक्योरिटी की हालत एकदम बहुत बेकार है यहाँ पर। और मैं खुद लिफ्ट के अंदर में एक बार लिफ्ट के अंदर से मेरा फ्री फॉल हुआ है, 8th फ्लोर से लेकर के मुझे पता नहीं था मैं कौन से फ्लोर पर आ गया, सीधा दौड़ा। हम 3 जने थे, तीनों के तीनों मेरे से यंग ही थे, मेरे खैर मेरी उम्र 65 साल है, बट मेरे से भी यंग थे, बट सब साउंड हालत में थे, घबराए नहीं बिल्कुल भी। फ़ोन करके 20 मिनट तक बंद रहे, तब इन्होंने वो ढूंढ के खुला लोगों को निकाला। ऐसे ही केसेस 2-3 बार और हो चुके, मगर इनके कान पे क्यों नहीं होते। हमने कंट्रोल दे दिया है, हमने वर्क ऑर्डर दे दिया है, हमने एडवांस दे दिया है, पीछे 5